Some big embarrassment for Pakistan in Dubai. हाँ जी 12:01 हो गया है, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा, ये औकात रहेगी। पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। लेकिन है कोई पूछने वाला? जवाब सीधा सा कोई नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यूएई है, एक तो इस्लामी मुल्क है और साथ साथ हमारे पाकिस्तान से लाखों पाकिस्तानी यूएई के लिए इकोनॉमिकली कितना उनको अर्न करके देते हैं, और बतौर बरादर मुस्लिम उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि वो हमें डिसएग्री कर रहे हैं और डिसग्रेस कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी इंसल्ट फील नहीं कि ये जो मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, आज जिस कंडीशन में पाकिस्तान है, वो कंट्रीज हमें क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? खूबसूरत बात आपने की। अगर आपके 8 या 10 भाई हैं या ज़्यादा अल्लाह करे जिनके हों, तो उनमें इख्तलाफात आने की कोई ना कोई वजह होती है। नहीं रिस्पेक्ट की जाती। हमारे पासपोर्ट के साथ क्या हो रहा है? हम खुद अपने पासपोर्ट की इज्जत नहीं कर रहे, ये लोग क्या करेंगे? और ये जो खास तौर पर अरब ममालिक हैं, ये तो हमारे भाई हैं, लेकिन ये जवाब सीधा है कि हिंदुस्तान को तोड़ के जब पाकिस्तान बनाया तो सबसे पहले तो हमने यही एक हरकत की ना कि मजहब के नाम पे मुल्क की तकसीम की बात की। तो ये तो पाकिस्तान के डीएनए के अंदर एक फैक्टर है। तो इस वक्त सबसे बड़ा मॉडल अगर देखा जाए, आप सोचें तो आपके बिल्कुल पड़ोस में है, लेकिन आप नफरतों में आप अपने आंखें बंद कर लेते हैं। आप नेशनलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल मैं समझता हूं इस दुनिया की आपके पड़ोस में है, मोदी साहब ने जो दी है। इस वक्त हिंदुस्तान अपने नेशनलिज्म के नशे में चूर है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए अरबी नहीं है, ये हिंदू है, इंडिया का बंदा है ये तो। अच्छा, ये इंडियन है? जी इंडियन है। ये दुबई की पुलिस है? नहीं, ये दुबई की पुलिस नहीं है। अच्छा, ये वीडियो बनी हुई है बस। इस साइड में एक रेड बटन है, आगे बोलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं 15 अगस्त के दिन हमारा तिरंगा और मोदी जी का नाम बुर्ज खलीफा पे आ रहा था। वैसा ही पाकिस्तानियों ने सोचा था कि हमारा भी जो फ्लैग है वो बुर्ज खलीफा पर आएगा, लेकिन दुबई वालों ने सख्त मना कर दिया और पाकिस्तानियों की हालत देखने लायक थी। पाकिस्तानी 12-1 बजे तक अपने झंडे के लहराने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोई भी झंडा नहीं लहराया और पाकिस्तानियों की बहुत बेइज्जती हो गई है। अभी पाकिस्तान वाले लोग शर्मिंदगी में डूब रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वीडियो को, कैसी लगती है वीडियो। चलिए सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, पाकिस्तान तो हमेशा से ही मादनियात और कुदरती वसाइल के ज़खायर से माला माल था। मेरी खेतों की मट्टी में लाले यमन का कब से सुनते आ रहे हैं। राना साहब, 75 सालों में आखिर क्या रुकावटें रही? ये जैसा रेकोर्डिक बलोचिस्तान हो, सिंध में कोयले के ज़खायर हो, या केपीके की जो मादनियात हैं, हम क्यों कुछ नहीं कर पाए? मल्टीपल रीजंस है इसके, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे ख्याल में वो बताना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि यहाँ पे जो भी आया सीरियसनेस नहीं थी। दूसरा ये है कि यहाँ पे किसी पे एतबार नहीं है, ठीक है। जो भी आता रहा उस पे उसको शक की नजर से देखा जाता था। एंड रिजल्ट ये निकला बेहतर करे। अच्छा, आपको ये खबर तो पता चली होगी कि 14 अगस्त पर यूएई ने पाकिस्तान का झंडा बुर्ज खलीफा पर लगाने से मना कर दिया, जिस पर पाकिस्तान के अवाम को अपनी काफ़ी ज़्यादा तजलील फील हुई। नहीं, मुझे तो नहीं लगता तजलील फील हुई है, आपको लग रहा है? अच्छा, क्यों? इसमें इंसल्ट वाली कोई बात नहीं है? नहीं, इंसल्ट वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मुल्क में फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ भी नहीं है कि आउट ऑफ कंट्री में आपका झंडा लगाया जाए, ठीक है। अपने मुल्क में आपको लगाना चाहिए, लेकिन वो भी तब लगाना चाहिए अगर आप अमन में हैं। आप तो अमन में नहीं है, आप कैसे लगा रहे हैं झंडा? पॉइंट सही कह रहे हैं आप। ऐसे ही है ना, तो कैसे लगा सकते झंडा? मैं नहीं मानता। जब हम आज़ाद ही नहीं है तो हमें आज़ादी मनाने का कोई हक भी नहीं है। नहीं, हक जरूर है, आज़ाद नहीं है, लेकिन आप आज़ाद खुद तो आज़ाद हो ना। लोग नहीं आज़ाद, हम तो आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि 15 अगस्त को दुबई में भारत का यौम आज़ादी किस तरह से सेलिब्रेट किया गया। तो ये अरबी तो है ही नहीं, ये तो अरबी नहीं है, ये हिंदू है, इंडिया का बंदा है ये तो। अच्छा, ये इंडियन है? जी इंडियन है। ये दुबई की पुलिस है? नहीं, ये दुबई की पुलिस नहीं है। अच्छा, ये वीडियो बनी हुई है बस। शायद आपको पता ही नहीं है। अच्छा, ये फेक वीडियो है? ये फेक वीडियो नहीं है, ये स्पेशली सिर्फ वीडियो स्टार्ट की बनाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं?
क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं। अच्छा, टिकटॉकर बहुत कुछ करते हैं ना, ये भी बहुत कुछ कर लेते हैं। आपको लग रहा है ये इंडियंस ने खुद वीडियो शूट की हुई है? ये सब फेक है? फेक है। हैरत की बात है, ये वीडियो इतनी वायरल हो रही है और आप कह रहे हैं सब फेक है। वायरल हो रही, मैं लिंक्डइन चलाने वाला बंदा हूँ, इंस्टा चलाने वाला बंदा, ट्विटर चलाने वाला बंदा, फेसबुक चलाने वाला, मैंने ये वीडियो नहीं अभी तक देखी। आप कैसे कह सकते हैं ये वीडियो बनी हुई? मैंने तो नहीं अभी तक देखी गई। तो मेरे पास तो आई है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत वायरल हो रही है। मैंने नहीं देखी। मेरा इंस्टाग्राम पे मेरे मिनिमम भी 1K फॉलोवर हैं मिनिमम, तो मैंने तो कहीं नहीं देखी ये वीडियो। अच्छा, वैसे आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडियंस को और इंडिया को दी जाती है वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती? ये कह सकते हैं। सिर्फ वो ये है कि वहाँ का फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना कि हमारा मज़हब हो रहा है, उनका मज़हब हो रहा है। अच्छा। अब वो हिंदू को प्रायोरिटी देगा, नॉट के पाकिस्तानी या मुसलमान को प्रायोरिटी देगा। अच्छा। इसलिए वो उन्हें प्रायोरिटी देंगे, हमें नहीं देंगे। सर मेरा नहीं ख्याल ये मज़हब की जंग है, मेरा ख्याल है ये मुल्कों की इज्जत की बात है कि किसने अपने मुल्क को, किसने अपनी कौम को इज्जत दिलवाई है, उनकी इज्जत बनवाई है। अब बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, अच्छे ओहदों पर हैं, तो मुझे नहीं लगता ये मज़हब की बात है। सारी बात का एक ही हल है, हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, जिस पे अगर हर बंदा अपने आप को ठीक करेगा तो होपफुली सब कुछ ठीक होगा। और जैसे हम खुद हैं वैसे ही हमें आगे हुक्मरान मिलेंगे और वैसे ही हमारा ये मुल्क चलेगा। खुद को ठीक करें, इंशाल्लाह मुल्क भी ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है इंडिया के हुक्मरान बहुत अच्छे हैं? नहीं भी पहुँच, इसमें क्या तो कुछ नहीं सकते आप। सजेस्ट हम कुछ भी नहीं कह सकते वो कैसे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं ना। मिले हैं कभी आप उनसे? सर मेरा बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ ना। आप पाकिस्तान में रहती हैं, आप वहाँ पे कैसे चलेगी? मुझे मैं कह रही हूँ मेरा सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है ना, ऐसे नहीं होता। अच्छा, आपकी नज़र में इंडियन कैसे हैं? इंडियन मुझे तो अच्छे लगेगा ही नहीं, पहली बात तो ये है। क्या वजह? क्योंकि इंडियन से हमारा वैसे ही नहीं, हिंदू है, हिंदू से कैसे आप दोस्ती कर सकते हैं? आप मजहब की बुनियाद पर किसी से कैसे दुश्मनी कर सकते हैं? जबकि जब ये पाकिस्तान बनाया गया था तब कहा गया था कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। कहा गया था ना, वो हिंदू को नहीं कहा गया था, इंडिया को नहीं। उसमें जो है ना माइनॉरिटीज भी आती हैं। हर मजहब की आज़ादी इस मुल्क ने देने का वादा किया था। नहीं, वादा इस मुल्क ने नहीं किया था कि सबसे। अच्छा, आपको हिंदुओं से इतना मसला क्यों है, क्या वजह? हिंदू अच्छी कौम नहीं है सर। वजह तो होगी ना कोई नापसंदीदगी की, नफरत की कोई वजह भी होगी ना। वो बताना जरूरी है? जी बताएं, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि पाकिस्तानी हिंदुओं से क्यों नापसंदगी का इजहार करते हैं, वजह क्या है? हिंदुओं से क्यों नापसंदगी का इजहार करते हैं, इसका कोई क्वेश्चन नहीं, मेरे को आंसर नहीं। एक तो आप उन्हें नापसंद भी करते हैं, उसके पास आपके कोई रीज़न भी नहीं, इसका मतलब है कि आप एवं छोड़ी जा रहे हैं। हाँ, ये आप कह सकती हैं, अभी नहीं छोड़ रहा मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बता रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या बता रहा हूँ। हमें भी बताएं ना, हमें भी पता चले। क्या बताऊँ? जो आपने बातें की उन्हें जस्टिफाई करे ना। किस तरह जस्टिफाई करूँ? आप जस्टिफाई करवा लेंगे मुझसे? कैसे करवाएंगे? आपने कहा कि मुझे इंडियंस पसंद नहीं है क्योंकि वो हिंदू है, मैं वजह जानना चाहती हूँ। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के दिन आप जानते हैं कि जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बनाया गया था। सर ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज तक इतने सालों के बाद भी भारत को हम अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, जबकि उनकी तरफ से हमें कम नुकसान हुआ है? बड़ा अच्छा सवाल है और जवाब सीधा है कि हिंदुस्तान को तोड़ के जब पाकिस्तान बनाया तो सबसे पहले तो हमने यही एक हरकत की ना कि मज़हब के नाम पे जो सदियों से लोग बस रहे थे, मुसलमान भी थे, लेकिन जब ये 2 नेशन थ्योरी का सहारा लेके जिन्ना साहब ने मुल्क की तकसीम की बात की और बाद में अंग्रेज़ों के साथ उनका अलायंस हो गया, तो जाते जाते फिर अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान बना दिया। मतलब ये है कि ना जिन्ना साहब के पास, ना लियाकत अली खान, ना किसी और लीडर के पास कोई और ऐसी आर्ग्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे वो लोगों को अपनी तरफ क्या कहते हैं उनकी अटेंशन ड्रॉ कर, सिवाय इसके कि इंडिया जो है वो हमें ख़त्म करने वाला है। तो ये तो पाकिस्तान के डीएनए के अंदर एक फैक्टर है जो वक्त के साथ की सूरत जो है वो और से और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई।
47 48 में कश्मीर का पंगा ले लिया, कश्मीर हमारे हाथों से गया। मैंने तो कहा है कि इंडिया की तरफ से ऑफर थी 3 दफा कि कश्मीर आप रख लें, हैदराबाद दक्कन पे आप हमें तंग ना करें। जिन्ना साहब वांटेड द केक, तो वो भी ना हो सका, ना हैदराबाद आया, ना जूनागढ़ तो आना ही नहीं था, और कश्मीर भी हमारे हाथों से गया। अब ये पाकिस्तान वालों को कौन समझाए कि ये पंगा तो तुम्हारी लीडरशिप ने किया है। उसके बाद 65 में फिर इन्होंने पंगा ले लिया एक जंग, वो भी कुछ अचीव ना कर सकी। और 71 वॉर जब की तो फिर उसके अंदर 94,000 हमारे POW हो गए। इंदिरा गांधी को अब बड़ी वहाँ पे वो कंडेम किया जाता है कि वाई डेंट यू यूज दैट टू योर एडवांटेज। लेकिन उसकी वजह है कि जो पुरानी कांग्रेस थी, शरीफ लोगों ने बनाई थी आज़ादी के लिए, उसके अंदर अभी भी एक था कि यार अमन के साथ ही इस इलाके में रहो। ये हैं तो लोग हमारे ही ना, 47 से पहले तो एक ही लोग थे वो। तो उन्होंने इनके 94,000 POW भी दे दिए, तो फिर भी ये बाज नहीं आए। फिर इन्होंने कारगिल कर दिया, और जब नरेंद्र मोदी ने भी रिस्क लेके आ गए शादी पे, तो इन्होंने पठानकोट का पंगा ले लिया, फिर यूरी कर ली। तो अब क्या किया जाए? हिंदुस्तान ने तो चारों जंगें जो हैं उनमें से एक भी शुरू नहीं की। और मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के एयर मार्शल असगर खान वो एडमिट करते हैं। तो अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो ये इंटरिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब जी, उन्होंने बयान दे दिया कि कश्मीर जो है वहाँ पे 8 मिलियन लोग प्रिजन में रहते हैं। इनसे पूछो तुम्हारा तो रोल केयर टेकर का है। यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग मोर बट टू इंश्योर कि प्रॉपर इलेक्शन हो एंड यू ट्रांसफर पावर। वहाँ पे आके भी ये बयान देना, पाकिस्तान में इस बयान के बगैर आप लीडर ही नहीं बन सकते। ये मसला है सर एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है ना वो, इन्होंने तो ये करना सब ही है। एस्टेब्लिशमेंट हाँ ऐसा ही है, नहीं था, वरना इनको ये स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी, अपने काम से काम रखते। तो इस वक्त सबसे बड़ा मॉडल अगर देखा जाए, आप सोचें तो आपके बिल्कुल पड़ोस में है, लेकिन आप नफरतों में आपने आंखें बंद कर लेते हैं। आप नेशनलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल मैं समझता हूं इस दुनिया की आपके पड़ोस में है, मोदी साहब ने जो दी है, लेकिन आप उसको भी देखना नहीं चाहते। आप उसको हिंदुत्व का आइडिया देके साइड पे कर देते हैं। भाई हिंदुत्व आइडिया, वो हिंदुस्तान है, वो भाई उनका आइडिया है अपना। आप भी तो जिहाद प्रमोट करते हैं हर जगह पे बैठ के। आप सारा दिन, आपका जो इस वक्त मशहूर तरीन लीडर है आपका, सारा दिन कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है। वो उस साइड पे हिंदुत्व का आइडिया देता है, हिंदुओं को मोदी साहब देते हैं, तो आपको क्यों तकलीफ है भाई उस पर? उसमें से अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें कि उन्होंने नेशनलिज्म का टीका किस तरह लगाया अपनी पूरी कौम को। इस वक्त हिंदुस्तान अपने नेशनलिज्म के नशे में चूर है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए प्राइड है इंडिया जो है। आपका 8 लाख बंदा माइग्रेशन कर चुका है ना लीगल। कनाडा और दूसरे ममालिक में से इस वक्त भारतीय वापस भारत जा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वहां जाएंगे, वहां आमदन अगर कम है लेकिन खर्चे भी कम है, फिर वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी।